प्यारे बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। हमारे YouTube चैनल का जो नाम है @स्टडी विथ इजहार सर। ये YouTube चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आपके बच्चों के लिए बनाया गया है। तो आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर लेने जा रहे हैं। उस न्यू चैप्टर का जो नाम है 10th क्लास NCERT। 10th क्लास NCERT में जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। और रियल नंबर को ही हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो आज इस फर्स्ट चैप्टर को हम देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो चैप्टर का नाम है क्या? रियल नंबर। और इसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ये चैप्टर ऑल इंडिया जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट के 10th क्लास का जो मैथ्स का जो बुक है, वो ऑल स्टेट में ये चैप्टर जो है चलता है और वहाँ पढ़ाई होती है। तो आप लोग इस चैप्टर को देखना है। रियल नंबर को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर को देखते हैं कैसे क्या है। रियल नंबर का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं एक स्टोरी हल्का सा सुनाने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से खिचड़ी है ना, अपन खिचड़ी जो बनाते हैं, खिचड़ी, उस खिचड़ी में क्या होता है? चावल भी होता है, दाल भी होता है, चावल भी होता है, और भी बहुत सारे मिक्स करके हम क्या करते हैं? खिचड़ी बनाते हैं। तो उसको नाम दिया गया है खिचड़ी। ऐसे रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं होता है। रियल नंबर के अंदर जो है ना, खिचड़ी की तरह बहुत सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, मौजूद होते हैं, और उसका संयोजन होता है। वो सबका एक क्या होता है? एक समूह होता है। एक जो है उसका क्या होता है? ग्रुप होता है। किसका? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का। अब इस रियल नंबर के अंदर क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है, एक होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल को परिमेय बोलते हैं और इरेशनल को अपरिमेय बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और उसके बाद होता है होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद जो होता है इंटीजर, और इंटीजर को ही हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक बोलते हैं। अब इंटीजर भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इंटीजर जो होता है, एक जो होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। तो ये सारे चीज़ों का जो है मिक्स है, और मिक्स जो हुआ वो क्या हुआ? एक तरह से खिचड़ी बना एक। उस खिचड़ी को ही हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। इस रियल नंबर के अंदर ही कौन कौन सा आइटम डाला गया है? खिचड़ी में चावल डाला गया है, कौन सा दाल डाला गया है, नमक डाला गया है, और भी बहुत सारे चीज़ डाले गए हैं। ऐसे रियल नंबर जो है बहुत सारे नंबरों का क्या होता है? मिक्स होता है, संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन को समझते हैं क्या है? तो यहाँ बोला जा रहा है कि रियल नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये सब इसके अंदर मौजूद होता है। किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ये 5/2 है और ये माइनस का 8/5 है। तो ये दोनों जो है ये क्या है अपना? ये दोनों जो है अपना क्या आ गया? ये अपना रेशनल नंबर आ गया। क्या आ गया? रेशनल। अब ये रेशनल होता क्या है वो भी हम देखेंगे। रेशनल और इरेशनल बिल्कुल क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आप 2 से 5 में डिवाइड लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 से 5 में डिवाइड लगाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब 2 के टेबल में 10 आएगा 5 बार, 2 5 जा 10। ये बताएं यहाँ रिमाइंडर कुछ बचा? नहीं बचा। रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड लगाने पर तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर के आगे यहाँ जो है पहले कुछ नहीं है, तो समझेंगे पॉजिटिव है। अब जैसे 5 से और 8 में हम डिवाइड लगाते हैं
तो 5 से हम 8 में क्या लगाने जा रहे हैं, डिवाइड। तो 5 से जब 8 में डिवाइड लगाएंगे, तो 5 से जब 8 में डिवाइड लगाएंगे तो देखते हैं यहाँ पे 5 1 जा 5 और 8 में से 5 को लेस करेंगे 3, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, 5 6 जा कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ भी रिमाइंडर आ गया, तो यही पूरा पूरा कट गया। तो इस वजह से 8/5 जो है ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर ये तो पॉजिटिव है और ये रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसा नंबर जो अपॉन में हो और उसको जब डिवाइड लगाए और डिवाइड लगाने पे अगर 0 आ जाए रिमाइंडर, यानी 0 आ जाए रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी शेषफल, अगर 0 आ जाए रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाए, पूरा पूरा कंप्लीट कर जाए, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ, कौन इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो गौर से देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें जो है देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ ये जो अपना रेशनल नंबर अभी अभी मैंने डिवाइड करके बताया था, अब इस नंबर के बारे में देखते हैं क्या है। 3 से 10 में डिवाइड लगाना है, किससे लगाना है, 3 से 10 में डिवाइड। अगर मैं 3 से 10 में डिवाइड लगाता हूँ तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 को लेस करूँगा क्या आएगा 1, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9 आएगा, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट है यहाँ पे 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9 आएगा, 10 में से 9 गया 1, अब ये क्या होगा, फिर पॉइंट लगा 0, फिर 3 3 जा 9 आएगा। तो ऐसे जो है ना रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी रिमाइंडर पूरा पूरा कंप्लीट 0 नहीं हो रहा है, यानी कंप्लीट नहीं कट रहा है, कुछ ना कुछ बच रहा है। तो ऐसा डिवाइड, जिसको डिवाइड तो लगा है लेकिन रिमाइंडर कुछ भी मतलब 0 नहीं बच के कुछ ना कुछ बचेगा। तो 3 से 10 में डिवाइड लगाते हैं तो डिवाइड लगता ही जा रहा है, ये कंप्लीट जो है आगे बढ़ता ही जा रहा है, रुकेगा नहीं। तो ये नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अपॉन में ऐसा नंबर जिसको डिवाइड लगाने पे पूरा पूरा कंप्लीट कट जाए तो वो तो हो जाएगा रेशनल, और ऐसा नंबर जिसको पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड लगाने पे पूरा पूरा कंप्लीट नहीं कटेगा तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, 0.54 है, क्या है ये 0.54। तो 0.54 के आगे जैसे यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ डॉट डॉट है, तो 0.54 इसके आगे डॉट डॉट है नहीं, यानी ये नंबर यहीं पे रुक गया। तो इसके आगे डॉट डॉट नहीं होगा, जिसके आगे डॉट डॉट नहीं होगा, देखें तो यहाँ पे इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, इस नंबर के आगे यहाँ भी डॉट डॉट नहीं है। तो जिसके आगे डॉट डॉट नहीं होगा इसका मतलब वो पूरा कंप्लीट रिमाइंडर पूरा 0 कंप्लीट करके कटा है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है, यानी यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, तो ये अपना क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। क्या नंबर होगा, रेशनल। लेकिन ऐसा नंबर, अच्छा इसमें देखें तो एक तो पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो यहाँ जो है ये डॉट डॉट का मतलब ये कभी रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या इन्फिनाइट जो भी बोले आप, तो इन्फिनिटी इन्फिनाइट का मतलब ये होता है कि ये अनंत तक, यानी चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो जिसके आगे डॉट डॉट लगेगा, जिसके आगे डॉट डॉट लगेगा, इसका मतलब ये हुआ ये कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। जो कभी रुकता नहीं और चलता ही रहता आगे, वो क्या हो जाएगा, अपना इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो अभी हमने रेशनल अपॉन वाला, इरेशनल अपॉन वाला ये टॉपिक क्लियर किया। फिर उस पर रेशनल जो है जिसके आगे डॉट डॉट नहीं होगा वो रेशनल, और जिसके आगे डॉट डॉट होगा वो इरेशनल। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर जो है इसका रेशनल का और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, जो हमने बता दिया यहाँ पे। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे हम, एक चीज़ और क्या देखेंगे, यहाँ पे जो है रूट है, ये सारे क्या है, ये सारे रूट है, ये सारे रूट है, और ये अपना क्या, पाई है। अब इसको कोशिश करेंगे, अपॉन वाला रेशनल इरेशनल पहचान लिया, पॉइंट वाला डेसिमल यानी दशमलव जिसको कहते हैं, डेसिमल यानी दशमलव, ये भी अपना क्लियर हो गया। अब रूट वाले को हम पहचानेंगे कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो रूट वाला नंबर देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्क्वायर रूट में है या रूट में है, जो अंडर रूट में है, वो नंबर रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है। तो उसमें भी अपने को पता चलेगा रेशनल और इरेशनल क्या है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 1 है, तो 1 का मैं जो रूट में होता है उसका हम जो है स्क्वायर रूट, यानी रूट के अंदर अगर कोई नंबर होगा तो उसको हम पहचानेंगे कि रेशनल कैसे पहचानना है और इरेशनल कैसे पहचानना है। तो जैसे ये 1 रूट में है, तो 1 जो है 1,
तो अगर मैं 1 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, तो ऐसे देखेंगे तो ये 1 तो चलता ही रहेगा। तो अपने को क्या करना है, देखना है कि यहाँ पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है, पेयर। तो जिसका पेयर बन जाएगा, पेयर का मतलब जिसका जोड़ा बन जाएगा, यानी जोड़ा जोड़ी जो भी समझे आप, तो ये पेयर बन गया। तो पेयर कितने का बनता है, 2 का एक सेट होता है। तो इसका पेयर बन गया यानी इसका जोड़ा बन गया। तो इस वजह से √1 जो होता है स्क्वायर जो होता है, √1 जो होता है उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट जो जब निकालेंगे तो 1 होता है। तो देखो इसका पेयर बन गया, तो इस पेयर का बन गया ना, 2 1 के बदले में 1 1 लिया जाता है। तो इसका पेयर बन गया, तो इस वजह से ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। क्या हो गया, रेशनल। अब जैसे ये 4 है, क्या है, 4 का भी लेते हैं एलसीएम। तो जैसे 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ भी देखेंगे 2 का भी पेयर बन गया, तो 2 2 के बदले में 1 2 लेते हैं। तो √4 का क्या होता है, 2 आता है। √4 का क्या होता है, 2 आता है। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि 4 का वर्गमूल, यानी √4 है तो ये 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, यानी √4 का क्या आएगा, 2 आएगा। तो 4 का एलसीएम लिया मैंने, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। तो 2 2 के बदले में 1 2, यानी जिसका पेयर बन जाता है वो भी क्या हो जाता है, अपना रेशनल नंबर। वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। ऐसे 9 का लेते हैं, तो 9 का जब यहाँ लेंगे तो 9 का एलसीएम लेते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ भी देखा जाए तो 3 कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। तो 2 3 के बदले में क्या आ जाएगा, 1 3, यानी 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3। तो 9 का जब हमने एलसीएम लिया तो 2 3 बन रहा है, यानी इसका भी पेयर बन गया। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर। इसी तरीके से 16 का भी हम कर सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है ना। तो 4 4 जा 16, यानी इसका 16 का वर्गमूल जो होगा वो 4 होगा। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, अपना रेशनल नंबर। अब आते हैं, ये तो अपना स्क्वायर रूट में जो होता है, अंडर रूट में जो होता है, उसको पहचानने का तरीका है कि इसमें जो है अपना रेशनल नंबर कौन होता है। अब जो है हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, इरेशनल को पहचानेंगे कि अंडर रूट में इरेशनल जो है वो कैसा होता है। ठीक है, देखते हैं। तो अब देखते हैं, ये हमने समझ लिया 1 का रेशनल है, 4 भी रेशनल है, 9 भी रेशनल है, 16 भी रेशनल है। कैसे रेशनल, जो अभी हमने बताया। अब देखते हैं इस अंडर रूट में क्या 2 है। तो ये अंडर रूट में क्या है, 2 है। तो अंडर रूट में 2 है तो 2 का हम एलसीएम लेते हैं। अगर मैं 2 का एलसीएम लेता हूँ तो 2 1 जा 2। तो बताएं यहाँ पे 2 का पेयर बना, नहीं। 2 तो यहाँ पे पेयर बना नहीं, क्योंकि 2 तो सिंगल आ रहा है और पेयर कितने का होता है, 2 2 का सेट होता है, मतलब डबल डबल होना चाहिए नंबर। जबकि 2 का 2 से एलसीएम लिया तो 2 1 जा 2, तो 2 तो सिंगल ही आ रहा है। तो ऐसा नंबर जो रूट में हो जिसका पेयर बन जाए वो तो रेशनल हो जाएगा। इस सबका पेयर बन रहा है तो रेशनल। लेकिन ये जो √2 है, तो 2 का मैंने एलसीएम लिया तो 2 1 जा 2। क्या इसका पेयर बन रहा है, क्या इसका पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसका पेयर नहीं बनेगा। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अपना क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये 2 जो है वो अपना क्या आ गया, इरेशनल आ गया। क्या आ गया, इरेशनल। क्या आ गया, इरेशनल। ऐसे 3 है तो 3 का भी एलसीएम लेते हैं, तो 3 1 जा 3। देखें यहाँ भी 3 सिंगल है, इसका पेयर बना, नहीं बना, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये भी इरेशनल हो गया। 5 है, 5 का लेते हैं, तो 5 1 जा क्या आ जाएगा, 5। 5 का पेयर बना, नहीं बना, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब यहाँ पे है मेन, क्या है, पाई है। क्या है यहाँ पे, पाई। तो पाई की बात करें तो सबको पता है कि वैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है और पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है। लेकिन जब 22/7 और 3.14 जब ले करके जब सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू की जगह ये या पाई की वैल्यू की जगह जब ये लेते हैं, तो जिस भी क्वेश्चन में जब इसका वैल्यू लेते हैं, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू लेते हैं, तो वहाँ पे ये बता दिया जाता है कि पाई की वैल्यू ये लेना है या ये लेना है। यहाँ पे जो है ना सिर्फ पाई बोला जा रहा है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 भी नहीं लेना और 3.14 भी नहीं लेना है, क्योंकि पाई जो है सिर्फ ये एक सिंबल है। पाई क्या है, एक तरह से सिंबल है। तो जो सिंबल होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल होता है। वो भी क्या होता है, इरेशनल होता है। वो भी क्या होता है, इरेशनल। तो पाई भी क्या आ गया, अपना इरेशनल आ गया। तो ये अपना रेशनल नंबर जो है, ये अपन समझे अभी हम लोग कि रेशनल नंबर जो है, ये रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। रियल नंबर को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वही है जो रियल नंबर है। क्या, वास्तविक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय तो वही होगा जो हमने ये बताया है। रेशनल वाले को क्या कहते हैं, परिमेय। और अपरिमेय किसको बोलते हैं, इरेशनल को कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, एक संयोजन। संयोजन का मतलब एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, मिला हुआ होता है, और जिससे जो है
पॉजिटिव यानी धनात्मक और नेगेटिव यानी ऋणात्मक, उसमें दोनों शामिल होता है। यहाँ प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो हमने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर को हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, खिचड़ी नाम देंगे। क्या नाम देना है, खिचड़ी। क्या नाम देना है, खिचड़ी। तो इसके अंदर बहुत सारे मिक्सिंग नंबर होते हैं। अब आते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, देखते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ऐसा नंबर, ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, और 1 से ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, यानी कहीं भी बीच में गैप नहीं होगा। तो ऐसा नंबर नेचुरल नंबर वो होता है, यानी प्राकृतिक संख्या वो होता है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा, 5 6 7, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जो कभी ख़त्म नहीं होता उसी को कहते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं या इन्फिनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं या इन्फिनाइट भी बोलते हैं। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत। अनंत का मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। इन्फिनिटी और अनंत का मतलब एक ही होगा, ये आगे तक चलता रहेगा। तो 1 से स्टार्ट होगा और वो आगे तक चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी अनंत यानी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, वही होता है नेचुरल नंबर। लेकिन होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, नेचुरल और होल में सिर्फ क्या चीज़ का है, एक चीज़ का फ़र्क है। तो ये बताएं होल नंबर। तो होल जब हम बोलते हैं ना कि होल 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 नंबर, तो मैथ्स में होता है होल नंबर, लेकिन होल अगर हम बोले जाए, अगर लैंग्वेज में बोला जाए कि होल जो होता है होल, तो सिर्फ मैं अगर होल की बात करूँ तो कहते हैं ना कि ज़मीन में होल है या नहीं, दीवार में होल है या नहीं, या कहीं पे होल है या नहीं। होल का मतलब छिद्र, छिद्र का मतलब जिसको अपन बोलते हैं सुराख बोलते हैं एक तरह से। तो होल जो होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। गोल का मतलब होल यानी कैसा होगा, गोल का मतलब कैसा होगा, जीरो के जैसा होगा। तो होल जो होगा, होल वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, और जीरो से स्टार्ट होके नेचुरल नंबर की तरह 1 2 3 4 5, यानी जीरो से स्टार्ट होगा होल नंबर, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं लगेगा और होल नंबर में जीरो लगेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी जो जीरो से स्टार्ट होते हुए अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक जाएगा, वही क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होता है। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे क्या, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होता है वो दो तरीके का होता है। अब इंटीजर्स क्या होता है, ध्यान से देखें। जैसे मैं हूँ आपके सामने खड़ा, आपके सामने अभी मैं खड़ा हूँ, और खड़ा होने के बाद जो है मेरा जो है एक हैंड ये है, ठीक है, और एक हैंड जो है मेरा ये है। अब ये हैंड यहाँ इधर है और एक हैंड इधर है, और मैं हूँ, ये अपना जो है बीच का पोर्शन यानी मिड पॉइंट है, ये क्या है अपना मिड पॉइंट है। तो एक ये है और एक इधर है, और बीच में मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। क्या मान लिया, मिड पॉइंट को हमने जीरो, मिड पॉइंट को हमने जीरो मान लिया, और एक हाथ इधर है और एक हाथ इधर है। तो इधर वाला जो नंबर होगा, ये वाला नंबर, कौन सा वाला नंबर, ये वाला जो है, ये वाला हाथ जो है, ये वाला, ये यहाँ से होगा। तो यहाँ जीरो है, तो इधर क्या होगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, इन्फिनिटी आगे तक चलता रहेगा। कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये जीरो है, मिड पॉइंट है जीरो, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, ये आगे तक चलता रहेगा। तो इधर तो हो गया प्लस का, अब यहाँ जीरो तो है तो इधर प्लस का हो गया। अब जीरो से इधर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये जीरो है, तो जीरो से जब मैं इधर स्टार्ट करूँगा तो ये जीरो से इधर जो होगा वो किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ क्या होगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, और ये इन्फिनिटी तक आगे जाएगा। तो इधर तो हो गया ये नेगेटिव, और इधर हो गया क्या, ये पॉजिटिव। नेगेटिव को ही हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक, पॉजिटिव को ही हम क्या कहते हैं, धनात्मक। तो इंटीजर जो होता है नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों का मिक्सिंग होता है। तो यही बताया गया है, इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे बीच में जीरो है, जीरो से इधर तो 1 2 3 4, ये आगे तक चलता रहेगा, डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये प्लस का 1 2 3 4 है, और इधर जो है जीरो से इधर -1 -2 -3, ये किसका है, माइनस यानी नेगेटिव में वैल्यू है। तो इधर पॉजिटिव आ गया, ये सारे क्या होंगे अपने, ये सारे पॉजिटिव होंगे प्लस में, और ये सारे इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को मिला करके क्या होता है, इंटीजर यानी क्या कहते हैं इसको,